प्रिय छात्र, पाठ का नाम टॉल्स्टॉय फार्म। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने एक आश्रम स्थापित किया था जिसका नाम था टॉल्स्टॉय फार्म। उन्हीं दिनों दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को अपना अधिकार दिलाने के लिए वे सत्याग्रह का युद्ध कर रहे थे। वह आश्रम सत्याग्रहियों के लिए प्रशिक्षण शिविर था। उस आश्रम का वर्णन गांधी जी के ही शब्दों में नीचे दिया जाता है। यहाँ पर जो लोग रहने के लिए आने वाले थे वे गुजरात, मद्रास, आंध्रा और उत्तर भारत के थे। धर्मानुसार वे हिंदू, मुसलमान, फारसी और ईसाई भी थे। लगभग 40 तरुण करते युवा पुरुष, 40 युवा पुरुष, 2-3 बुढ़े, 5 स्त्रियां और 25 से 30 बच्चे थे, जिनमें 4-5 बालाएं थी। स्त्रियों में से जो ईसाई थी उन्हें और दूसरों को भी मांसाहार की आदत थी। मिस्टर काइलनबर्ग का और मेरा अभिप्राय था कि बड़ा अच्छा हो यदि मांसाहार को स्थान न दिया जाए, पर सवाल यह था कि ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए भी मांस छोड़ने के लिए किस तरह कहा जाए, जिन्हें जन्म ही से मांस से कोई नफरत ना हो। नफरत कहते घृणा ना हो। पर सवाल यह था कि ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए भी मांस छोड़ने के लिए किस तरह कहा जाए, जिन्हें जन्म ही से मांस से कोई नफरत ना हो। नफरत करते घृणा ना हो। मांसाहार देने से खर्च बेहद करते असीम अनंत बढ़ जाता। फिर जिन्हें गो मांस खाने की आदत हो उन्हें क्या वक्त दिया जाए? रसोई घर कितने हो? मेरा धर्म क्या था? इन सब कुटुंबों कहते परिवार को द्रव्य देकर, द्रव्य करते धन, इन सब परिवार को द्रव्य देकर मैं मांसाहार गो मांस का व्यवहार करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से क्यों न हो सहायता तो कर ही रहा था। अगर मैं एक नियम कर दूं कि इधर ये नियम कर दूं कि मांसाहारी को सहायता नहीं मिल सकती, तब तो मुझे शुद्ध निरामिष भोजी लोगों के बल पर ही, निरामिष का अर्थ शाकाहारी,
लोगों के बल पर ही सत्याग्रह चलाना पड़ेगा। पर यज्ञ भी वो कैसे हो सकता है? युद्ध तो तमाम भारतीयों के लिए था। तमाम करते संपूर्ण भारतीयों के लिए था। मैं अपना धर्म स्पष्ट रूप से समझ गए। ईसाई या मुसलमान भाई यदि गो मांस भी मांगते तो भी उनको मुझे वक्त देना ही पड़ता। मैं उनको यज्ञ आने से रोक नहीं सकता। पर प्रेम का सहायक परमात्मा है। प्रेम का सहायक परमात्मा है। मैंने तो सरलता पूर्वक ईसाई भगिनों के सामने अपनी संकटापात्र दशा रखी। ईसाई भगिनों के सामने अपनी संकट है ना, संकटापन्न दशा रखी। ये सब कष्ट है, इसके बारे में बताइए। मुसलमान माता पिताओं ने तो मुझे एक छुट्टी दे रखी थी कि मैं केवल निरामिष पाकशाला रखूं। निरामिष इसका अर्थ है शाकाहारी पाकशाला रखूं। भगनों के साथ मुझे बातचीत कर लेना अभी बाकी था। भगनों के साथ बातचीत कर लेना अभी बाकी था। उनके पुत्र या पति जेलों में थे। उनके पुत्र या पति किधर थे? जेलों में थे। वे भी मुझे सम्मति दे चुके थे। वे भी मुझे सम्मति दे चुके थे। कई बार उनके साथ ऐसा प्रसंग हम लोगों के सामने उपस्थित हुए थे। भगनों के साथ इतना निकट संबंध होने का एक पगला ही अवसर था। उनके सामने मैंने मकान संबंधी असुविधा करते कठिनाई, धनाभाव, धन की कमी और अपने व्यक्तिगत विचार, इन तीनों बातों को रख दिया। उनके सामने इस तीन बातों को मैंने रख दिया। क्या क्या बातें? मकान संबंधी असुविधा, धनाभाव और अपने व्यक्तिगत विचार, इन तीनों बातों को रख दिया। साथ ही यह कहकर मैंने उन्हें निर्भय भी कर दिया ताकि, निर्भय करते निडर, निर्भय भी कर दिया ताकि यदि वे चाहेगी तो मैं उन्हें गोमांस भी दे दूंगा। भगनों ने प्रेम भाव से यह स्वीकार कर लिया कि वे मांस नहीं मंगाएंगी। यदि वे चाहे तो मैं उन्हें गो मांस भी दे दूंगा।
साथ ही यत कहकर उनके सामने मैंने ये 3 बातों को रख दिया। क्या क्या बात है? मकान संबंधी असुविधा, धनाभाव कहते धन की कमी, और अपने व्यक्तिगत विचार। इन तीनों बातों को रख दिया। साथ ही यह कहकर मैंने उन्हें निर्भय भी कर दिया कि यदि वे चाहेगी तो मैं उन्हें गो मांस भी दे दूंगा। भगवानों ने प्रेम भाव से यह स्वीकार कर लिया कि वे मांस नहीं मंगाएंगी। अब समझ में आ गए ना? अब तक पढ़े हैं ना? इनमें से 10 प्रश्न पूछे जाएगा। ये क्या क्या प्रश्न है मैं अब बताती हूँ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्यों सत्याग्रह का युद्ध आरंभ किया? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या है? इस तरह प्रश्न पूछे तो इस तरह उत्तर लिखना। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम का नाम टॉल्स्टॉय फार्म है। टॉल्स्टॉय फार्म आश्रम की जमीन कितने एकड़ की थी? टॉल्स्टॉय फार्म आश्रम की जमीन 100 एकड़ की थी। आश्रम में कौन कौन से पेड़ थे? आश्रम में नारंगी, अप्रिकॉट, प्लम आदि फलों के पेड़ थे। गांधी जी ने आश्रम में क्या नियम बनाकर रखा था? गांधी जी ने आश्रम में यह नियम रखा कि नौकरों के द्वारा किसी भी प्रकार का काम न लिया जाए, चाहे वह मकान बांधने का काम हो या खेती का काम हो। आश्रम में कौन कौन रहने के लिए आने वाले थे? गुजरात, मद्रास, आंध्रा और उत्तर भारत के लोग आश्रम में रहने के लिए आने वाले थे। आश्रम में रहने आने वाली कितने धर्मों के थे? और एक प्रश्न है, मांसाहार के बारे में गांधी जी का विचार क्या था? प्रेम का सगायक कौन होता है? प्रेम का सगायक इधर पढ़े है ना। प्रेम का सहायक परमात्मा है। प्रेम का सहायक कौन होता है? प्रेम का सहायक परमात्मा है। मांसाहार की समस्या का गांधी जी ने कैसे हल किया? ये सब प्रश्न इनसे पूछे जाएगा। इन सब प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह पढ़िए। अब मैं गृह कार्य देती हूं। अब तक पढ़े हैं ना? इसे एक बार अच्छी तरह लिखिए। धन्यवाद।